गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें आएगा कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, डेट इज़ नॉट क्लोज, नॉट सिंपल कर्व। ऐसे देखो, ये है जब हम पेंसिल को उठाए बिना ही कुछ कर्व बना लें तो वो होगा सिंपल कर्व और क्लोज कर्व भी। और ये देखो, ये पेंसिल को उठाए बिना कर्व नहीं बना, ना सिंपल कर्व भी नहीं बना और क्लोज भी नहीं हुआ। ये भी सिंपल कर्व नहीं है और क्लोज भी नहीं है, ये सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है, और ये भी। ठीक है, तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। आगे फिर है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन डेट आर कन्वेक्स पॉलीगन हैव नॉट पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल या हेक्सागन, पेंटागन की डायगोनल ड्रा करेंगे तो उसका जो पोर्शन है डायगोनल्स का वो बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, अंदर ही अंदर रहने चाहिए। जैसे ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हमने कर्व डायगोनल ड्रा किए तो देखो अंदर की तरफ ही है, बाहर की तरफ पोर्शन नहीं है इसका डायगोनल्स का। तो कनकेव पॉलीगन क्या है कि इसका जो डायगोनल्स का पोर्शन है वो बाहर की तरफ जाता है, जिसका पोर्शन डायगोनल्स का अंदर की तरफ ही रहे वो कन्वेक्स, और जिसका बाहर की तरफ जाए वो कनकेव पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसकी ऑल इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, मतलब सारी साइड्स भी इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो क्या है कि गिव हेयर सम फिगर्स। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर दी हुई है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं इसमें देखना है हमने। तो सिंपल कर्व देखो, ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है, ठीक है। सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है, उसके बाद है थर्ड वाला सिंपल। दो हैं कर्व, पेंसिल को उठाए बिना हम नहीं बना सकते इसको। फिर ये भी सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ वाला सिंपल कर्व है, सिक्स्थ वाला भी सिंपल कर्व है। तो इसका जैसे हम आंसर लिख देंगे, आपने फिगर बना लेनी है। ये फिगर बनाओगे, उसके आगे क्वेश्चन लिखोगे सिंपल कर्व। तो मैं लिखने लगी हूँ क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, ठीक है। और सेवन्थ वाला भी यही है, ये देखो सेवन्थ, ये वाला। तो सेकंड पार्ट है इसका सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल जो होंगे वो क्लोज्ड भी हैं सारे, तो यही आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट का, सिंपल क्लोज्ड कर्व। यही आएंगे 1 2 5 6 7। सी पार्ट है पॉलीगन। पॉलीगन कि जैसे हम उठाए बिना ही वो कर सकते हैं, पेंसिल को उठाए बिना ही बना सकते हैं कोई चीज़। तो यहाँ देखो, फर्स्ट वाला बन सकता है ऐसे, सेकंड वाला एक बार ही पेंसिल चलानी है, उठानी नहीं पड़ेगी। उसके बाद फर्स्ट सेकंड, ये वाला नहीं बन सकता, ये वाला भी नहीं बन सकता। उसके बाद देखो कौन सा बन सकता है, पॉलीगन फोर्थ वाला भी बन सकता है। हाँ, फोर्थ वाला भी बन सकता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। इसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगन। मैंने अभी बताया था कि जिसका जैसे हम इसका डायगोनल बनाएंगे ये वाले का, तो जो है वो बाहर की तरफ जाएगा,
जैसे हम ऐसे कर देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये इसका जो डायगोनल का पोर्शन है बाहर की तरफ जाएगा। एक आएगा सेकंड, इसमें जो बाहर की तरफ नहीं जाता, अंदर की तरफ ही डायगोनल बनते हैं इसके, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। ई वाला कनकेव पॉलीगन, फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर फोर्थ वाला करेंगे तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है ये वाला आएगा, बस दोनों ही आएंगे, इसके तो बनने ही नहीं, कॉर्नर ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? कन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागन, ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, मैं आपको बना के बताती हूँ। रेगुलर हेक्सागन की कितनी होनी है? 6, क्वाड्रिलेटरल की 4, पेंटागन की 5 और हेक्सागन की 6, ट्रायंगल की 3। तो हम पहले बनाएंगे डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो ये बनेगी हमारी, देखो ये कोई भी आप बना लो किसी भी शेप की, तो इसके जो डायगोनल कितने होंगे? 1, और इस कॉर्नर से ज्वाइन किया तो 2 आ गए, तो इसका आंसर आएगा 2। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। आगे है इसी का बी पार्ट, इरेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो इसके कितने होंगे? देखो हेक्सागन पहले हमने बनाना है, एक यहाँ से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से, 2 हो गए, 3, 4, सारी साइड से इक्वल रखनी है, 5 और 6। तो इसके हम डायगोनल बनाएंगे। देखो कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे 7, 8 और 9। अब कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बचा, तो रेगुलर हेक्सागन हैज़ 9 डायगोनल्स, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वाला, इरेगुलर ट्रायंगल। रेगुलर ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वली बनानी है, कोशिश करना आप इक्वली बने। तो इसकी देखो कॉर्नर, एक कॉर्नर ये इसी के साथ जुड़ा है, हम किसी भी कॉर्नर को हम आपस में मिला के डायगोनल नहीं बना सकते। तो इसका आंसर आएगा इरेगुलर ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल, ठीक है। थोड़ा सा है तो डिफ़िकल्ट, पर ध्यान से करोगे तो समझ लग जानी है। ओके स्टूडेंट।